नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और बुलेटिन में सबसे पहले खबर सिवान से, जहां पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। सिवान पुलिस अब तक कुल 12 लोगों से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन जेल में बंद शहाबुद्दीन और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री अब्दुल गफूर की मुलाकात वाली तस्वीरें फिर से विवादों में है। कल बीजेपी नेता सुशील मोदी ने हत्या के पीछे की वजह इस तस्वीर की ओर इशारे के तौर पर बताई थी। सुशील मोदी का कहना है कि जेल में हुई इस मुलाकात की तस्वीर को राजदेव रंजन ने लीक किया था। सुशील मोदी के इस दावे का आरजेडी ने कड़ा विरोध किया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गलत साबित होने पर माफी मांगने की चुनौती दी है। इधर आज माले ने सिवान बंद का आह्वान किया है, तो वहीं आरजेडी भी धरने पर बैठी हुई है। और चूंकि इस घटना की जो उंगली है वो कहीं न कहीं जेल में बंद जो बाहुबली लोग हैं उनकी ओर उंगली जा रही है, और बिहार सरकार की हिम्मत नहीं है कि जेल में बंद जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। बिहार का बच्चा बच्चा सिवान के लोग जानते हैं कि सिवान में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कौन लोग हैं, उनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। और जब से सरकार बनी है तब से लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए सीबीआई की जांच होगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे। उंगली शहाबुद्दीन की ओर उठ रही है। सिवान जेल में शहाबुद्दीन और अब्दुल गफूर की मुलाकात को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठे थे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर पलटवार किया। जी मीडिया संवाददाता अमित झा से बातचीत में तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी को गलत साबित होने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। लगातार विपक्ष जो है राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है, और आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान जी गए भी थे मिलने के लिए और कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देखिए, एनडीए के नेताओं का और कुछ काम नहीं रह गया। चुनाव में बुरी तरह से हारे हैं ये लोग, और जहाँ जहाँ इनका सरकार नहीं है वहाँ गैर बीजेपी सरकार जहाँ है वहाँ ज़बरदस्ती का दबाव और माहौल बनाया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आप देखेंगे कि राजस्थान हो, झारखंड हो, बीजेपी की जहाँ स्थिति हद से बदतर हो गई। हरियाणा में इतना बड़ा जो राइट हुआ या जो भी गुटों में जो भी लड़ाई हुई, जहां आउट ऑफ कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर के नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती, वहां के लिए तो इन लोगों ने आज तक राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं की। तो इन लोगों की दोहरी नीति है और आरएसएस के एजेंडे पे ये लोग काम कर रहे हैं। और रामविलास जी और एलजेपी के लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है राजनीति, बस एक मुद्दा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ मिल जाए ताकि इनकी राजनीति चलती रहे। सुशील मोदी और मंगल पांडे लगातार सिवान मामले में शहाबुद्दीन कनेक्शन बता रहे हैं और मीडिया के सामने खुलकर बयान दे रहे हैं कि शहाबुद्दीन का कनेक्शन है। आप क्या कहेंगे? जब तक पुलिस के ऑफिशियल बयान नहीं आ जाता तब तक कोई क्या कयास लगा सकता है। सुशील मोदी जी या मतलब क्या हम बताएं कि ऐसी स्थिति आ गई है, अगर सब कुछ सुशील मोदी जी को पता है तो पुलिस और जज की क्या ज़रूरत है भाई। सुशील मोदी जी को जिस हिसाब से पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं इशू को, बाद में ऐसा ना पड़े कि माफ़ी मांगने की नौबत आ जाए। क्या मगर वो गारंटी लेंगे कि माफ़ी आकर मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? सबों के सामने किसी पार्टी को बदनाम करना या किसी भी व्यक्ति को भी बदनाम करना, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता, जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस नेता हैं, वो भी डिप्टी सीएम बिहार के रह चुके हैं, उनको कम से कम मैच्योरिटी थोड़ी दिखानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो सवाल बिहार की कानून की व्यवस्था को लेकर और जवाब में आरएसएस। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस ने 4 लोगों को हालांकि गिरफ्तार किया है, लेकिन इस हत्या के पीछे है कौन, इस पर सस्पेंस बरकरार है। पत्रकार की हत्या का तार एक तस्वीर से जुड़ा बताया जा रहा है। इस तस्वीर को पत्रकार राजदेव रंजन ने ही लीक किया, यह भी कहा जा रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री अब्दुल गफूर ने कुछ दिन पहले जेल में बंद शहाबुद्दीन से मुलाकात की थी। अपराध की दुनिया का ये वो चेहरा है जो लालू यादव का चहेता है। 90 के दशक में सिवान में खौफ का दूसरा नाम रहा शहाबुद्दीन एक बार फिर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद सुर्खियों में है। राजदेव रंजन की हत्या के बाद जो 3 शख्स पकड़े गए हैं, उनमें से एक है उपेंद्र सिंह, जो सगे भाइयों की हत्या के मामले में जेल में बंद शहाबुद्दीन का शार्प शूटर बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शहाबुद्दीन का शार्प शूटर उपेंद्र सिंह रिमांड पर लिया गया शूटर चवन्नी का गुरु है।
चवन्नी की गिरफ्तारी के बाद उपेंद्र सिंह ने राजदेव रंजन को धमकाया भी था। राजदेव रंजन की हत्या 13 मई को सिवान में हुई थी। इस वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। राजदेव रंजन की मौत का विजिटिंग कार्ड कनेक्शन। 13 मई की रात जब पत्रकार राजदेव रंजन अपने दफ्तर से निकलकर घर लौट रहे थे, तब सिवान स्टेशन के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उन्हें रोका था। हमलावरों ने खबर देने का बहाना बनाया और राजदेव से अपना विजिटिंग कार्ड देने को कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तस्दीक करती है कि मर्डर पूरी तरह से प्लान बनाकर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने राजदेव को करीब से 5 गोली मारी। उनके सिर में 1, गर्दन में 1 और पेट में 3 गोली लगी थी। हमलावरों को वारदात की जगह की पूरी जानकारी थी। जहां राजदेव की हत्या की गई, उस जगह का मुआयना हमलावर पहले से कर चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे में हमलावरों की सिर्फ पीठ दिख रही है। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमलावरों को पता था कि घटनास्थल के सामने की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे बाहर की तरफ थे, जबकि सामने से एक भी तस्वीर नहीं है। राजदेव की हत्या में शहाबुद्दीन पर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 2 साल पहले जो रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट में सिवान जेल से 22 लोगों की एक हिट लिस्ट जारी की गई थी। कहा जा रहा है कि 22 लोगों की हिट लिस्ट में पत्रकार राजदेव रंजन 12वें नंबर पर थे। जांच जब भी होती है तो जो भी एंगल आते हैं सब पे जांच होती है। अगर कोई छोटी सी बात बताता है तो कई बार पता चलता है वो भी घटना की वजह निकल सकती है, तो हम लोग छोड़ किसी भी वजह को नहीं रहे हैं। शहाबुद्दीन भले सजायाफ्ता हो लेकिन लालू का दुलारा है। पिछले दिनों आरजेडी कोटे से मंत्री अब्दुल गफूर की जेल में शहाबुद्दीन से हुई मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई थी। शहाबुद्दीन को आरजेडी ने हाल ही में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया है। इस घटना का की जो उंगली है वो कहीं न कहीं जेल में बंद जो बाहुबली लोग हैं उनकी ओर उंगली जा रही है। हत्या, अपहरण, फिरौती। 90 के दशक में बिहार इन्हीं वारदातों की वजह से बदनाम था। 2005 के बाद हालात सुधरने लगे, लेकिन लालू नीतीश के महागठबंधन की सरकार बनने के बाद फिर से लौट आई जुर्म की वही पुरानी कहानी। सीबीआई की जांच जो भी कल्प्रिट उसको पकड़ा जाए और उसको भी वही सजा दी जाए जो उसने निर्दोष इंसानों को दी है। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी का ये बयान इस बात का सबूत है कि लालू नीतीश के महागठबंधन की सरकार में न सिवान सुरक्षित है और न ही बिहार। अमित कुमार के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, सिवान। और भूले नहीं कि सिवान होम सेक्रेटरी का भी होम टाउन है।